यहाँ पर फीमेल सेफ्टी को क्या दिखाया जाता है? महिला सुरक्षा को लेकर भी यही रहा है कि जब भी कभी किसी महिला के साथ किसी तरीके की कोई घटनाक्रम हुआ और संज्ञान में जैसे ही आया है तो क्विकली आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया। और फ्राइडे और सैटरडे इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इन 2 दिनों में विशेष केयरफुली पेट्रोलिंग करना पड़ती है। तो यहाँ के व्यंजन और यहाँ पे क्या स्पेशल, यहाँ पे सब कुछ होता है, यहाँ की एक्टिविटीज क्या स्पेशल? सभी जानते हैं कि चूंकि चौपाटी रात में बहुत यहाँ की फेमस है, उनको विशेष केयरिंग इसलिए रखते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को, ताकि यहाँ से जाने के बाद सराफा चौपाटी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं सतत प्रयासरत रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने स्वच्छता में अपना झंडा गाड़ा है, ट्रैफिक में भी ये झंडा गाड़ा जाए। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली अनोदिया, राजीव टाइम्स से। आज हम मौजूद हैं इंदौर के दिल सराफा में, जो इंदौर की रातों को तेज रफ्तार देता है, जहां दिन में सोने चांदी की चमक और रात में व्यंजनों की महक रहती है। तो आज हम इस सराफा की सुरक्षा बल और निगरानी पर बात करने आए हैं टीआई साहब से, लिटोरिया जी से। तो चलिए जानते हैं। सर, यहाँ की भीड़, सुरक्षा और निगरानी को लेकर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या है सराफा की? पहले तो नमस्कार सभी को। मैं सराफा टीआई राजकुमार लिटोरिया। सुरक्षा को लेकर यहाँ जितना प्रयास रहा है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में भी और थाना बल के द्वारा भी, जितना मैक्सिमम सुरक्षा का संभव हो सका है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी भी हैं पूरे कैंपस में और इसके अलावा ड्रोन से भी चेकिंग की जाती है। और दिन में चूँकि यहाँ पे मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है, गोल्ड का कारोबार है काफ़ी बड़ा, तो निश्चित रूप से बीट ऑफिसर्स कंटिन्यू घूमते हैं। मैं भी दिन में मौजूद रहता हूं। और चूंकि इवनिंग में अबाउट 10 o'clock से लेकर रात्रि के 2 बजे तक यहाँ चौपाटी लगती है, तो चौपाटी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ आती है, महिलाओं की भी भीड़ आती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से पेट्रोलिंग करते हैं। थाने का बल भी मौजूद रहता है। थाने में जो भी महिला बल है वो सतत रूप से रहता है। और इवनिंग उनके जाने के पूर्व जो PCR महिला थाना और महिला कंट्रोल रूम से जो PCR आती है, उनके जाने के पूर्व वो बल आ जाता है रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि दिन में ये लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से मैक्सिमम टाइम महिला बल मौजूद रहता है और इससे निश्चित ही महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। और सतत रूप से चूँकि फायर सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर कंजस्टेड एरिया है। शॉप के पास में लगभग जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, मेरे द्वारा फिजिकली रूप से भी सबसे संपर्क किया गया है और अधिकतम प्रयास किया गया कि फायर सेफ्टी के लिए भी अपने पास कैंपर रखे हुए हैं। मैंने चेक भी किए हैं लोगों के और एक अच्छा माहौल है। बस थोड़ा सा एक जो समस्या है वो मैंने भी फील की है। समस्या ये है कि ट्रैफिक को लेकर थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। काफ़ी बार मीटिंग्स ली गई है, यहाँ पर व्यापारियों से भी निवेदन किया गया है, जनप्रतिनिधियों के भी ये नॉलेज में डाला गया है कि यहाँ का जो व्हीकल प्रॉब्लम है, ये छोटा व्हीकल 2 व्हीलर, ये यदि सब लोग मिलकर के पार्किंग में इसको व्यवस्थित कर दें तो जो कस्टमर यहाँ आते हैं, कस्टमर आधा 1 घंटे के लिए आते हैं, तो कस्टमर आधा 1 घंटे में जो भी उन्हें ग्राहकी खरीदारी करना है वो अपनी करेंगे और चले जाएंगे। तो इससे जो व्हीकल का लोड है वो कम हो जाएगा। क्योंकि सहयोग सभी व्यापारियों से सहयोग अपेक्षित है और पुनः से इस संबंध में मीटिंग करते हैं और ऐसा विश्वास है कि सभी लोग इसमें सहयोग भी प्रदान करें। सर, यहाँ पे किस टाइप की गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, चोरी और इन सब का मामला, और इस पर कैसे हम देखते हैं? निसंदेह यहाँ चूँकि गोल्ड का कारोबार है तो कई बार चोरी भी होती है और कैमरों के माध्यम से भी और खुफिया के माध्यम से भी प्रयास करते हैं कि चोरी की रिकवरी हो। अभी हाल ही में 1-2 रिकवरी हुई हैं। एक टीम आई हुई थी, बाहर के लोग थे, आरोपी लोग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश तरफ के रहने वाले थे। जौनपुर में भी उनका निवास था। यहाँ से एक आदमी को मतलब उन लोगों ने एक पार्सल लिया, पार्सल में गोल्ड था, बाहर का था, वो लेकर चले गए। और बाद में जब जैसे ही थाने में संज्ञान में आया तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और यहाँ टेक्नीशियन की हेल्प ली गई है। कैमरे खंगाले गए हैं, CCTV फुटेज और साइबर टीम और तकनीकी के माध्यम से लगभग 126 ग्राम सोना प्रयागराज और जौनपुर में जाकर रिकवर किया गया है। आरोपी को अरेस्ट किया गया है और जितना मैक्सिमम हो सकता है प्रयास करते हैं कि अधिकतम लोगों का यहाँ सुरक्षित रहें। नाइट में भी सतत रूप से मैं यहाँ लगभग 3 बजे तक मौजूद रहता हूँ। और यहाँ पर फीमेल सेफ्टी को क्या दिखाया जाता है? यहाँ पे हर टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारे शराबी जो है हुड़दंग मचाते रहते हैं, वायरल होते हैं बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे, तो उसको किस टाइप से आप देखते हैं और कैसे इसका एक्शन ले रहे हैं? जब भी कभी कोई ऐसा इशू क्रिएट हुआ है तो अविलंब ऐसे लोगों को तत्काल ही अरेस्ट किया गया और जो विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए वो तत्काल ही की है। महिला सुरक्षा को लेकर भी यही रहा है कि जब भी कभी किसी महिला के साथ किसी तरीके की कोई घटनाक्रम हुआ और संज्ञान में जैसे ही आया है
पेट्रोलिंग भी इसीलिए करते हैं किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो, और यदि कभी कोई ऐसी हुआ भी है तो क्विकली आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। यहाँ पर वीकेंड और वीकडेज में क्या अंतर रहता है भीड़ का, यहाँ पे लोग किस तरीके से आते हैं? सामान्य वे में लोग सैटरडे और फ्राइडे इन 2 दिनों में ज़्यादा भीड़ होती है, और 2 दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा नाइट में जब चौपाटी रहती है तो बहुत अधिक संख्या में भीड़ रहती है, और बाकी डेज सामान्य भीड़ रहती है, लेकिन सैटरडे और फ्राइडे और सैटरडे इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और इन 2 दिनों में विशेष केयरफुली पेट्रोलिंग करना पड़ती है। सराउंडिंग में भी पेट्रोलिंग करना पड़ती है कि कहीं किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो। सर हमने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ इंदौर के ही नहीं देश भर से लोग आते हैं, यहाँ का जो नाइट कल्चर है वो इसलिए फेमस है, तो यहाँ के व्यंजन और यहाँ पे क्या स्पेशल, यहाँ पे सब कुछ होता है, यहाँ की एक्टिविटीज़ क्या स्पेशल है? कोई संदेह की बात नहीं है, लगभग पूरा प्रदेश और बाहर से भी लोग आते हैं। सभी जानते हैं कि चूँकि चौपाटी रात में बहुत यहाँ की फेमस है, नो डाउट बाहर से भी बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं, और ख़ासकर जो बाहर से लोग आते हैं उनको विशेष केयरिंग इसलिए रखते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को, ताकि यहाँ से जाने के बाद इंदौर का नाम खराब नहीं होना चाहिए, सराफा चौपाटी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं सतत प्रयासरत रहा हूँ। जी सबसे आखिरी में आप यहाँ की जनता को, इंदौर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पब्लिक मैसेज देना चाहते हैं, और यहाँ की सुरक्षा और निगरानी पे आपका क्या है? सुरक्षा व्यवस्था तो कंटिन्यू लगी ही है, और बड़े गर्व के साथ ये कहने में अच्छा फील करता हूँ कि निसंदेह पिछले 8 बार से सफाई मित्रों के सहयोग से, निगम के सहयोग से, निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से इंदौर ने 8 बार स्वच्छता में अपना झंडा गाड़ा है, देश में एक मिसाल कायम की है। और आप यकीन मानिए, मैं बहुत दिन पहले बाहर गया था, कलकत्ता गया था एक कार्य से। कलकत्ता में जब मेरे से पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने इंदौर का नाम दिया था, इंदौर से आया हूँ। तो वहाँ के लोगों ने बड़े रिस्पेक्टेबल भाव से कहा था, ओ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो मेरा सीना वहाँ चौड़ा हुआ और मुझे लगा कि मैं इंदौर वासी हूँ। और यही कहना चाहूँगा, सभी से आग्रह भी करूँगा कि जन सहयोग से मेरी अपेक्षा है, और ऐसा मैं चाहता हूँ कि अधिकतम लोग जागरूक हों ट्रैफिक के लिए। जिस तरीके से हमने स्वच्छता में झंडा गाड़ा है, ट्रैफिक में भी ये झंडा गड़ना चाहिए, ऐसी मैं अपनी महत्वाकांक्षा रखता हूँ। और निसंदेह ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ बहुत वर्क करती है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे जो कप्तान साहब हैं, वो यहाँ ट्रैफिक प्रभारी हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं इस कार्य के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, दीपावली में मैक्सिमम टाइम सर भी यहाँ पर रहे हैं, और पुलिस टीम तो लगी ही रही है, लेकिन सर ने भी बहुत अधिकतम टाइम दिया यहाँ पर। सभी से आग्रह है, विनम्र आग्रह है, जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि जिस तरीके से हमने स्वच्छता में अपना झंडा गाड़ा है, ट्रैफिक में भी ये झंडा गाड़ा जाए। तो हमने बात करी सराफा के थाना प्रभारी लिटोरिया जी से, उन्होंने बताया कि सराफा की सुरक्षा और उनकी निगरानी तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो आप लोग भी सराफा के व्यंजनों का स्वाद चखते रहे। मैं वैशाली, कैमरामैन जलज पगारी के साथ, राजीव टाइम्स से। फिर मुलाकात होगी किसी अलग जगह से, तब तक के लिए धन्यवाद।